हेलो दोस्तों, हमारे एम प्लस अकेडमी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्याएं का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था और एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट किया था। चलिए अब दूसरे भाग में हम आगे देखते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी भाज्य संख्या हो, ऐसा संख्या जिसमें 2 से 3 से 4 से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, पता ही होगा। तो जिसमें भी भाग लगता है, जो भाज्य संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसा हो, चलिए हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कोई भाज्य संख्या 48, ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसे अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो सिंपल हमें क्या करना है, 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये होगा 6, और फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये जो संख्या हुआ 2 2 2 2 और 3, ये सभी क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। सभी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हमारा हो गया। तो इस तरह आप किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 74, इसको क्या कर सकते हैं हम? 74 इसको भी डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 7 हो जाएगा। इसके बाद ये 37, ये अभाज्य संख्या है, इसमें किसी से भाग नहीं लगता है, तो क्या होगा? 2 इंटू 37। और भी देखते हैं। 116, क्या कर सकते हैं? 2 से करेंगे तो क्या होगा? 5 और 8 होगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 29। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 256, इसमें करेंगे 2 से फिर से तो क्या होगा? 256, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 और यहाँ पे 8। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 होगा, और फिर 2 से करेंगे तो 4 होगा। फिर 2 से करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप? जितने भी भाज्य संख्या है, जितने भी क्या है भाज्य संख्या, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा प्रमेय 1.2 है, जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह आप लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में कैसे लिखते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। आप इस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, आप किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये नंबर है, हमने ले लिया 48 और 74, इस दोनों का हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या करेंगे? एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। या 74 हमने क्या लिखा था? यही ना है, तो 37।
अब यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है, HCF, इसका फुल फॉर्म करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा होगा कि इस दोनों में कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबसे अधिक है, यानी कि उसके अलावा और नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट हमें क्या मिल रहा है, एक ये 2 है, ये दोनों में कॉमन है। क्या है, ये 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। यदि आप चाहे तो पिछले मेथड में जो हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उससे भी आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसका HCF क्या होगा, 2 ही आएगा। और इस मेथड से भी सॉल्व आप कर सकते हैं, जिसे करना आप सीख रहे हैं। अब यहाँ पे HCF निकल गया। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए ये दोनों को मिला के हम 1 लिख लेंगे गुने, अब जो बच गया है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 37। समझ में आ रहा होगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम। (48) और 96, इस दोनों का हमें क्या करना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। क्या करना है, LCM में निकालना है और HCF पे निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 48 को भी हम इस तरह पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। 48 को क्या लिख सकते, 48 इक्वल टू 1 2 3 4, ये हो गया, और गुने 3, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, 96 को क्या लिखेंगे, ये सिंपल 48 का 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 2 एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, यही होगा, 96 करेंगे तो इसमें 2 एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या रहा है, 1 2 3 4, HCF, एक मिनट, इसमें एक एक्स्ट्रा 2 होगा, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा, देख रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा क्या होगा, HCF, यानी कि 48 HCF हो गया। और LCM क्या होगा, जो बच गया है इसके अलावा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हो गया इंटू 3, और ये 2 बच गया इंटू 2। समझ में आ रहा हो, तो इसका LCM 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों इस तरह क्यों आ रहा है कि HCF ये हो गया और LCM 96 इसलिए हो गया कि दोनों जो है एक दूसरे का 2 गुना है। देख सकते हैं दोनों क्या है, 2 गुना है, इंटू 2 है, यानी 48 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 96 होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा HCF हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 15 और 30, इसमें क्या होगा, HCF LCM क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 4 ले लेते हैं, 12 तो मल्टीपल में है, तो LCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा LCM 12 और HCF 4 हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मल्टीपल में हो, तो जैसे कि हम लेते हैं 15 और ये हमारा हो जाएगा 90, क्या है, ये 6 बार में लगेगा, तो LCM हमारा हो जाएगा 90 और HCF हो जाएगा क्या, 15। समझ में आ रहा होगा, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक संख्या है क्या, 4 की पावर n, क्या है, 4 की पावर n है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि n का कोई ऐसा भी वैल्यू है, n का
n क्या एक नेचुरल नंबर, ये क्या पैकेज संख्या है, तो चेक करना है कि n का ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है, क्या ऐसा कोई वैल्यू हो भी सकता है जिसपे n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए जहां पर जो है ये इसका सॉल्यूशन करने पर ये शून्य आता हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं 10 की पावर 2 हो गया, तो क्या होगा 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा 100 हो गया, यानी या फिर हम ऐसा कोई भी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो लास्ट में ये 0 आना चाहिए। ऐसा कोई पॉसिबल है या नहीं, हमें चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, आप बुक में पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताते हैं कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4n है, 4 की पावर n है। अगर आप इसे अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो क्या होगा 2 इंटू 2 पावर n, इस तरह हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर में n हो गया, यानी कि ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2n। अच्छा यहाँ पे अब कंडीशन क्या है कि क्या कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जहां पर ये 0 हो जाएगा। 0 कब हो सकता है, 0 होने के लिए किसी भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो उसमें 0 कब हो सकता है, जब उसमें 2 और 5 का गुणनखंड हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे 2 और 5 है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। कोई ऐसा भी आप नंबर ले सकते हैं जिसमें कि 5 नहीं हो या फिर 2 नहीं हो तो 0 नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 3 इंटू 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, सॉरी 36। आ रहा हो समझ में। यहां पे अगर हम इंटू 5 कर दे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा हो, यानी कि किसी भी कोई भी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 होगा तो उसके गुणनखंड करेंगे, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें क्या होगा 2 और 5 दोनों होगा। तो यहां पे 4n के केस में देखते हैं, 4n के केस में क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 हो सकता है क्या। 4 के अभाज्य गुणनखंड, इसको हम सही से लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं 4 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है। समझ में आ रहा होगा कि 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, 2 के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा, इसलिए 4 की पावर n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ में आ रहा होगा 4 की पावर n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ये समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। ये एग्जांपल या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 4 की पावर n डालने पर ऐसा कोई पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है जो कि लास्ट में 0 आए। क्या कह रहा है कि 4 की पावर n में n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जो कि हम डाल देंगे तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 0 आएगा लास्ट में। तो 0 आने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, 0 तभी आएगा जब उसके गुणनखंड में क्या होगा 2 और 5 होगा। समझिएगा ध्यान से, 0 कब आएगा जब उसके गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें क्या आएगा 2 और
5 दोनों होना चाहिए, तभी जाकर 0 होगा, ऐसे 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 का क्या 2 और 5 हो सकता है? 2 और 2 के अलावा तो कुछ होगा नहीं। जब सिर्फ 2 ही इसमें है तो 0 कैसे होगा? अगर आप 2 को कितना बार भी गुना कर लेंगे तो क्या इसमें लास्ट में 0 आ सकता है? ऐसा कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? 6 और 20। 6 और 20 इस दोनों का क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों हमें निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 6 और 120 दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? 6 बराबर 2 गुने 3, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें। और 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या होगा? 10, फिर 2 से करेंगे 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पे एचसीएफ के लिए हम बताए थे आपको, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या है? ये हमारा मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा 2 इंटू क्या क्या बच गया? 3 बच गया, इंटू 2 बच गया, इंटू 5 बच गया। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूना 60। ये क्या हो गया हमारा? 60 हो गया। तो एलसीएम HCF इक्वल टू 2 और एलसीएम इक्वल टू 60। ये हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह हम और कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 96 और 404। ठीक है, ये भी आपको एग्जांपल में ही है। 96 और 4, इसका क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या क्या होता है? 2 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6 और फिर 2 से करेंगे 3। तो 96 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम हो गया, इंटू 3, ये हो गया। और 404 का करेंगे तो 404 का क्या हो जाएगा? 404, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, 202, फिर 2 से करेंगे 101। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 2 गुने 2 गुने 101। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2, यहाँ पे 2 को 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 गुने 2 और 4 एचसीएफ हो गया हमारा। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम ये 2 गुने 2 तो होगा ही, ये दोनों मिला के 1 लिख लेंगे हम, तो 2 गुने 2 हो गया। इसके अलावा क्या बच रहा है? 1 2 3, 3 को 2 बच रहा है, इसके अलावा यहाँ 3 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 101। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96 96। ठीक है, इस तरह आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एलसीएम और एलसीएम का रिलेशन क्या होता है, ये भी एक हमें पढ़ना है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? कोई संख्या यदि कोई संख्या ए और बी हो, क्या हो? ए और बी हो, तो क्या होगा? HCF ऑफ ए बी, ए और बी का HCF गुने LCM ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा? ए गुने बी के बराबर होगा। क्या होगा? जब दोनों को गुना करेंगे तो ये हमारा ए और बी के गुणनखंड के बराबर होगा।
समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसको अभी सॉल्व किए हैं, इसी को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, इस मेथड से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या हमारा जो एलसीएम आया है या फिर एलसीएम है वो सेम आया कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, पहले हम इसे एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ तो यहाँ तक निकाला हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू 4, ये निकाला हुआ है। अब एलसीएम निकालते हैं इस मेथड से। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, एचसीएफ ए बी का एचसीएफ पता है हमें 4 है, गुने अब क्या है एलसीएम ऑफ यहाँ पे ए बी का क्या वैल्यू हो जाएगा हमारा 96 और 404, 96 और 404 इक्वल टू ए इंटू बी। ए क्या होगा 96 और बी होगा 404, तो 96 इंटू 404। अब क्या होगा एलसीएम ऑफ ए 96 और 404, इस 4 को हम इधर ले जाएंगे, यह अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम कर देंगे तो क्या होगा 101 बार में कट जाएगा, 101 गुने 96 करेंगे तो 96। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस मेथड से भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यही हमारा पे आ रहा है। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर इस मेथड से कहा जाए तो, या फिर आपको कहा जाए इस मेथड से, दोनों ही मेथड से आप सीख चुके हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे ये जो मेथड है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैल्यूबल है। अगर मान लेते हैं कि हमें दे दिया जाए 3 नंबर, जैसे कि 4, 5 और 20, ये 3 नंबर दे दिया जाए, तो इस 3 नंबर का हम इस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से आप इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस मेथड में सिर्फ 2 ही वैल्यू होने पर ये वर्क करेगी। चलिए अब एक और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4, 5, 20, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। फोर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, 5 क्या होगा 5 का 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 छोड़ दीजिए, और 20 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। यहां पर इसमें एचसीएफ क्या हो सकता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, 5 इस दोनों में, इसमें नहीं है, कोई भी किसी में कॉमन नहीं है, तीनों में सेम कॉमन होना चाहिए, तो इंटू 1 तो सब में होगा ही, अगर कोई नहीं तो 1 तो होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ उसका हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये 2 है, मिला के 1 लिख देंगे हम, गुने इस दोनों में 5 है तो ये 5 लिख देंगे, और यहाँ पे इसमें और इसमें 2 मिल रहा है, 2 लिख देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, कॉमन निकाल के लिखना है। तो क्या कॉमन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। ये हम एक बार फिर से समझाते हैं आपको। 4 बराबर क्या लिखे हैं, 2 गुने 2 लिखे हैं, 5 बराबर क्या होगा 5 का 5 हो गया है, और 20 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुने 5 यहाँ करते हैं तो आसानी होगा। ये हमारा हो गया, ये सिर्फ हम एचसीएफ और एलसीएम, सिर्फ एलसीएम में ही हम 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 नंबर है लेकिन हम 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं सिर्फ एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में जितना नंबर हो 3 हो 4 हो सब में से कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ में सब में से नहीं, 2 में से ही कॉमन ले सकते हैं आप, 2 हो तो भी कॉमन ले सकते हैं, 3 हो तो भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ये दोनों कॉमन आ गया, फिर क्या करेंगे, इसमें ये दोनों कॉमन आ गया और इसमें ये दोनों कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन को मिला के 1 लिखते हैं, अगर जो कॉमन से बच जाता है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कर दें 40, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 2 एक और होगा, तो ये कॉमन से बच गया, और कॉमन से बच गया तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 10 हो, इंटू 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों मिला के भी वही आएगा,
अगर यहाँ भी अगर हम कर देते हैं 4 की जगह पर 8 कर देते हैं, × 2 होगा, तो ये भी कॉमन मिला करके यही होगा। समझ में आ रहा होगा कि 2 में कॉमन हो या फिर 3 में कॉमन हो, तीनों में फिर भी हम एक ही बार उसको लिखेंगे। अब हम अगले भाग में, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप अगले भाग अगर देखना चाहते हैं, अगर आप एक्सरसाइज 1.2 को भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप बहुत ही आसानी से हमारे अगले वीडियोज़ को भी देख पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक पीछे का भाग नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ में बगल में आप क्लिक करके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं।